हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़ी ख़बर की जो इंटरनेशनल मीडिया में आई है। ये ख़बर कुछ गुत्थियों को सुलझाने में मददगार है। बड़ी ख़बर है कि फ़्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी लाफार्ज ने सीरिया में दाइश ISIS की फंडिंग की और उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया। पेरिस से निकलने वाले अखबार ली मोंडे ने 2016 में लाफार्ज के ज़रिए दाइश की फंडिंग को रिपोर्ट किया था। जून 2016 में लाफार्ज कंपनी के ख़िलाफ़ पेरिस की एक अदालत में मुकदमा कायम किया गया। अब इस मुकदमे का ट्रायल चल रहा है। जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दाइश और फ्रांस के बीच के रिश्ते खुलते जा रहे हैं। अदालत में फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह कबूल किया है कि लाफार्ज कंपनी ने यह सब फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर उसके कहने पे किया है। लिहाजा लाफार्ज कंपनी के ऊपर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का मुकदमा खारिज किया जाए। आइए जानते हैं कि लाफार्ज कंपनी क्या है। दुनिया की सबसे पुरानी सीमेंट बनाने वाली कंपनी लाफार्ज है। ये कंपनी फ्रांस की 177 साल पुरानी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। लाफार्ज सीमेंट के यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं और कारखाने हैं और इसका कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी फैला हुआ है। सीरिया में भी लाफार्ज के सीमेंट फैक्ट्री है। इन्हीं प्लांट के ज़रिए से दाइश की फंडिंग की गई। फ्रांस की कंपनी लाफार्ज का इंडिया में भी सीमेंट बनाने का काम है। गुजरात अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट कंपनी की असल मालिक लाफार्ज सीमेंट कंपनी है। अब बात करते हैं दाइश की। जब इराक़ पर अमेरिका ने चढ़ाई की और सद्दाम को टारगेट किया, उस वक्त क्योंकि सद्दाम सुन्नी था और इराक़ में लगभग आधी से ज़्यादा आबादी शियों की है, उन्हें ये पसंद नहीं था कि सुन्नी डिक्टेटर उन पर रूल करे। अमेरिका के इराक़ में घुसने पर वहाँ के शियों ने मरहबा अमेरिका के नारे के साथ अमेरिकन आर्मी को वेलकम किया। अमेरिकन आर्मी के लिए गाइड और ट्रांसलेटर का काम इन्हीं शियों ने अंजाम दिया। नतीजे में रातों रात सुन्नी दीवार से लगा दिए गए, जिससे सुन्नियों में एहसास महरूमी का शदीद एहसास पैदा हुआ, जिसमें रेजिस्टेंस को जन्म दिया। सुन्नी इलाक़ों में अमेरिका और ईरान सपोर्टेड शिया मिलिटेंट ग्रुप्स के ख़िलाफ़ लोग एकजुट हुए। इसी दौरान इब्राहिम अली अल बदरी, जो इराक़ के समारा का रहने वाला था, ख़ुद को कुरैश कहता था, बगदाद की इस्लामी यूनिवर्सिटी से इसने इस्लामिक स्टडीज़ में PhD किया था। आगे चलकर यही इब्राहिम अल बदरी अबू बकर अल बगदादी के नाम से दाइश का पहला खलीफा बना। हालांकि आप जानते हैं कि दाइश या ISIS जॉर्डन के एक जिहादी अबू मुसब अल ज़रक़ावी ने बनाई थी। दाइशी खलीफा इब्राहिम अल बदरी और अबू मुसब अल ज़रक़ावी के बीच ये बात कॉमन थी कि दोनों अल इख़वान अल मुस्लिमीन में रह चुके थे और दोनों रेडिकल सल्फ़ी थे और एंटी अमेरिका थे। दाइश जिसने खिलाफत का नारा लगाया, जिसकी वजह से इराक़, सीरिया और दुनिया भर के सुन्नी उसके गिर्द इकट्ठा हो गए। अमेरिका, यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसी के दिमाग और सऊदी अरब की दौलत से दाइश खड़ी की गई। इराक़ और सीरिया के हालात ने इसके लिए खाद का काम किया। दाइश बनाकर वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्या हासिल किया? दाइश ने पूरे रीजन में शिया सुन्नी डिफरेंसेस को बहुत गहरा कर दिया, जो मुस्लिम उम्मत के मुफाद के ख़िलाफ़ था। दाइश ने सीरिया, इराक़ में सुन्नियों को बहुत कमज़ोर कर दिया, जबकि शिया पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर उभरे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दाइश को खुली छूट दी गई। हालांकि आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तालिबान का कोई भी अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन दाइश को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई ताकि वो यूरोप के मौजूदा रेडिकल इस्लाम पसंद नौजवानों की भर्ती करे और उन्हें इराक़, सीरिया बुलाकर जंग का ईंधन बना दे। इस तरह यूरोप से हज़ारों इस्लाम पसंद नौजवान इराक़, सीरिया गए और मारे गए। यूरोप एक पोटेंशियल डेंजर से महफूज हो गया।
इस्लाम का स्पिरिचुअल पॉलिटिकल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जिसे खिलाफत कहते हैं, दाइश के ज़रिए इस टर्म खिलाफत को इतना डेमोनाइज किया गया कि आज की तारीख़ में कोई मुसलमान इस टर्म को ज़बान पर लाते हुए डरता है। दाइश के हाथों सबसे ज़्यादा सुन्नी मारे गए, और जब दाइश ने वेस्टर्न एजेंडा रीजन में पूरा कर दिया तो इसे पूरी तरह इन्हीं वेस्टर्न पावर्स के ज़रिए तबाह कर दिया गया। साथ ही दाइश के ख़ात्मे के नाम पर इराक़, सीरिया का सिविल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुसलमानों के स्ट्रेटजिक पोटेंशियल पॉइंट्स का सफाया कर दिया गया। इसी दौरान यूरोप में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल तैयार करके बारबरिक कानून बनाए गए। ये हैं दाइश के अचीवमेंट्स। आज फिर एक बार कोशिश हो रही है कि अफ़गानिस्तान में दाइश को खड़ा किया जाए तालिबान के ख़िलाफ़। तो ये था एक छोटी सी पेशकश। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।